टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, 7th क्लास साइंस। इससे पहले जो हमने चैप्टर करवाया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर हमें पता लगा था कि प्लांट्स है वो अपना फूड है खुद प्रिपेयर कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसमें क्या होता था कि वो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल, तो वो अपना क्या कर लेते थे, ग्लूकोज है वो प्रिपेयर कर लेते थे, जिससे वो पूरी जो अपनी ग्रोथ के लिए उसी एनर्जी का यूज करते थे। तो प्लांट्स है वो ऑटोट्रोफ्स थे, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते थे, लेकिन जो एनिमल्स है वो क्या हिटोट्रोफ्स है और अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे ये। तो वो क्या है जनरली किस पे डिपेंड रहेंगे, दूसरे एनिमल्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर वो क्या है डिपेंड रहेंगे। तो कैसे वो न्यूट्रिशन करते हैं, तो इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर पहली जो डेफिनेशन है बच्चों वो है एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड को क्या है ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाता है और फिर उसका डाइजेशन किया जाता है, और फिर मान लो डाइजेस्ट हो गया, फिर उसको क्या करेंगे, उसमें से जो एनर्जी या सोल्यूबल पार्ट है उसका एब्जॉर्बेशन करेंगे एंड उसको फिर यूटिलाइजेशन करेंगे। यूटिलाइजेशन का मतलब है कि अलग अलग जो बॉडी फंक्शन है उनको करवाने के लिए उस एनर्जी का यूज करेंगे, यूटिलाइज करना। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनिमल न्यूट्रिशन बोले। शुरू से लेके लास्ट तक मतलब फूड को लिया और उसमें से एनर्जी का यूज किया, वो पूरा स्टेप पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनिमल न्यूट्रिशन बोलेंगे। और उन्हीं स्टेप का हम अब जिक्र करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो बच्चों है इंजेस्शन। इंजेस्शन का मतलब है द प्रोसेस बाय विच द बॉडी इज टेकन फूड इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सिंपली क्या है फूड को बॉडी के अंदर प्रवेश किया करवाया जाता है, एंट्री करवाई जाती है उसकी। जैसे वी पुट फूड इनटू आवर माउथ विद हैंड्स, हम क्या करते हैं हमारे हाथों की जो हेल्प से क्या है फूड को क्या है हमारे मुंह में रखते हैं ना, उतनी सी प्रोसेस को हम इंजेस्शन बोलेंगे। अलग अलग जो एनिमल्स है फूड को इंजेस्ट करने के अलग अलग वे हैं, उनके पास अलग अलग ऑर्गन बने हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा गायों और भैंसों के अंदर क्या होता है, सीधा डायरेक्ट वो क्या कर लेते हैं फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेस्शन। का मतलब है सीधा सीधा फूड को अपने बॉडी के अंदर एंटर करवाना, तो उसको बोलते हैं इंजेस्शन। आगे है बच्चों डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो फूड लिया है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सोल्यूबल फूड सब्सटेंस, कि जो बाहर हमने भोजन लिया है बाहर से इन्वायरमेंट से वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इनसोल्यूबल है, ब्लड के अंदर वो घुलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ज़रूरी क्या है उसका प्रॉपर डाइजेस्ट होना, उसका किस में कन्वर्ट होना, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना, सिंपल सोल्यूबल फूड के अंदर कन्वर्ट होना उसका, ताकि हमारा जो बॉडी है उसको अब्जॉर्व कर पाए, ब्लड है वो उसको अब्जॉर्व कर पाए। तभी तो ब्लड देखो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्या करता है, ब्लड का क्या वर्क है, पूरे मतलब पूरे शरीर के अंदर पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाना। और वो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो फूड से लेगा। तो फूड इतना मतलब सोल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए ताकि वो उसको आसानी से क्या कर पाए, अब्जॉर्व कर पाए, फिर ही उसको मतलब वो लेके जाएगा ना। यदि हमारा जो फूड है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर तो वो ब्लड में घुलेगा ही नहीं, और घुलेगा नहीं तो ब्लड वो कैसे लेके जाएगा। तो उसका छोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोल्यूबल फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम होता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी। के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो क्या करते हैं भोजन को क्या बनाते हैं, नरम बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। काफ़ी सारे एंजाइम्स भी होते हैं वो क्या करते हैं अलग अलग भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का अलग डाइजेशन होता है, फैट्स का अलग होता है, प्रोटीन का अलग होता है, वो थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। आगे है बच्चों एब्जॉर्प्शन। अब भोजन है हमारा सोल्यूबल फॉर्म में आ चुका है, द प्रोसेस इन विच द सिंपल एंड सोल्यूबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस आर अब्जॉर्ब बाय इनटू द ब्लड। अब जो सोल्यूबल मतलब हमारा जो फूड है मतलब बिल्कुल तैयार है, सोल्यूबल फॉर्म में है, काफ़ी छोटा है और अब ब्लड में उसको आसानी से अब्जॉर्ब किया जा सकता है।
इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। आगे बच्चे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है सिंपल सोल्यूबल फूड सब्सटेंस। मान लो जो जहाँ पर सिंपल सोल्यूबल फूड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है। ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन को, सेल को, टिश्यू को मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है। वेयर द यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, ताकि वहाँ पे उसका किस लिए यूज हो सके, एनर्जी के लिए यूज हो सके। ग्रोथ एंड रिपेयर, मतलब वहाँ पे मान लो सेल ग्रोथ हो रही है, कोई सेल डैमेज हो चुकी है, मतलब उन सभी चीज़ों के लिए क्या है, उसकी मतलब जो फूड सोल्यूबल फॉर्म है उसकी ज़रूरत है, तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। आगे बच्चों इंजेस्शन। ए पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। एक ऐसा पार्ट फूड का जो क्या है, मतलब अनपचा है, अनडाइजेस्ट है, और बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब भी नहीं किया है, और ना ही वो क्या है यूटिलाइज हो सकता बॉडी के लिए, तो वहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट है, तो उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो बॉडी के अंदर रहा तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाले बॉडी के अंदर, तो उस प्रोसेस का हम क्या बोलेंगे, उसको इंजेक्शन बोलेंगे।